फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो आज का व्लॉग मैंने सुबह से स्टार्ट किया था। थोड़ा सा सुबह नाश्ते में हमने आज वर्मीशेली बनाई थी और कान्हा जी का लुक दिखाया आप लोगों को। ब्लू कलर के कॉस्ट्यूम में बहुत प्यारे लग रहे थे। ब्लू मुकुट, ब्लू कलर का कपड़े पहने थे, ब्लू कलर की ही उनकी गले की माला थी, तो बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। उसमें मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी अपलोड किया है, तो आप एक बार देखना, बहुत क्यूट से लग रहे हैं उसमें कान्हा जी। बस उसके बाद में अभी सीधा मिल रही हूँ। मम्मी यहाँ पे पिछले कई दिनों से सोचते सोचते पिछले 1 महीने से चल रहा है हमारे घर में साग लाएंगे बनाएंगे, साग लाएंगे बनाएंगे, और आ ही नहीं पा रहा था। फिर उसके बाद आज डैड ने बोला कब लाएगी, तो मैं कहा यार मैं आज तो लेके आऊँगी, जितना भी सामान मिलेगा उतना ही लेके आऊँगी, पर मैं आज साग ज़रूर लेके आऊँगी। तो फिर मैं साग लेके आई। तो बड़ी जद्दोजहद के बाद हमारे घर में आज फर्स्ट टाइम साग बनने वाला है। और साग का आते ही सबसे मम्मी के काम शुरू हो जाते हैं, जैसे कि जितना भी साग है मम्मी ये सब साफ़ करेगी और फिर इसको धोना, और उसके बाद आगे का काम देखते हैं, मम्मी करेगी कि मैं करूँगी। साथ ही सुबह जो है 1 महीने से ही जूते धुलने के लिए पड़े हुए थे। सारे जूते ऐसे हो रखे थे गंदे, जब से हम लोग घूम के आए थे, बट साफ़ नहीं हुए थे, तो वो सब हम लोगों ने धो के रखे हैं। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज दैविक शर्मा। आज मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ, जो कि एक मैंने हाउस बना रखा है। वो एक तो मेरे भाई ने बना रखा है, उसको दिखा लेता हूँ पहले आपको। वो उसने एनिमल्स कुछ भी बना रखा है, तो फिर दिखाता हूँ अपना नेक्स्ट घर। ये रहा हमारा घर। वो ना एकदम तगड़ा तगड़ा है। उसकी एक चीज आपको अच्छी लगी। तो अभी मैं सीधा मिल रही हूँ शाम के टाइम। दैवी स्वस्तिक का आना, फिर खाना वाना। खाना में मैंने आज तो दोपहर में भी आज मूसली खाई थी, मेरा मन ही नहीं कर रहा था खाना खाने का। बाकी किसी ने खिचड़ी खाई थी, किसी ने रात की सब्ज़ी रखी थी वो खाई थी। वैसे करके खाना आज बना था, क्योंकि आज मेरे पैर में आज फिर से बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, जिसकी वजह से मेरे को काम ज़्यादा कर नहीं पा रही थी। फिर अभी उठ के आई हूँ, अभी लग गई हूँ आके चाय के काम में। और मम्मी ने साग को अच्छे से कई बार अच्छे से बाल्टी में डाल के धो के और यहाँ टोकरियों में रख दिया है। पहले अभी चाय बनाएंगे, उसके बाद आगे का मतलब ये साग वाला काम करेंगे। तो बस मैंने आपको दिखाया था, मतलब चाय बनाने के लिए बाहर से तुलसी के पत्ते लेके आ गई थी। तुलसी, अदरक, लौंग, इलायची, सब चीज़ें डाल के चाय बनेगी। काली मिर्च भी डाल लेते हैं, लेकिन आजकल तो मैं कभी कभी डालती हूँ, हमेशा नहीं डालती हूँ। मम्मी बनाती है तो मम्मी डाल देती हैं। साथ ही अपनी चाय के साथ साथ मैं यहाँ बच्चों के लिए बना रही हूँ हॉट चॉकलेट, क्योंकि दैविक सोने से पहले बोल के सोया था कि मम्मा मेरे लिए शाम को हॉट चॉकलेट बना देना। ख्वाहिश से पूछा तो उसने बोला कि वो हॉट चॉकलेट नहीं पिएगी, तो फिर उसके लिए अभी जब वो उसका मन करेगा कॉफ़ी पी लेगी। अभी वो पढ़ाई कर रही है, क्योंकि उसका कल एग्ज़ाम है, मैथ्स का एग्ज़ाम है कल उसका, तो वो लगी रहती है। वो रात को भी 1-1:30 बज जाता है, काफ़ी देर रात तक पढ़ती रहती है। और फिर वैसे ही हंसते रहते हैं हम, रात को पढ़ती है दिन में सोती है, वैसे करती है वो। वैसे उसके रहने से बहुत अच्छा लगता है, मतलब घर एक तो भरा भरा सा रहता है, बाकी हम दोनों बातचीत करते रहते हैं, तो वैसे भी अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे इनका दोनों बच्चों का हर्षी का है ये पाउडर। वैसे जो मैं दूसरे वाला लाती हूँ ना, शायद उस पर कोका लिखा रहता है, वो वाले में ना शुगर भी होता है, तो उसमें अलग से ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट ये वाला प्लेन है तो इसमें डालना पड़ता है, इसमें बिना डाले काम नहीं चल पाता है। तो बस यहाँ पे अब ट्रे में मैं जो हूँ सारे कप लगा लूँगी और ये चाय का काम करूँगी, कपड़े वगैरह धुलना सब करना। और इस टाइम ना मुझे इतना आलस आ रहा है कि नींद से आंखें मेरी खुल नहीं रही है। मैं इस टाइम ज़बरदस्ती काम कर रही हूँ, मुझसे हो नहीं रहा है। उस चक्कर में हुआ क्या कि आज प्लांट्स में पानी भी नहीं डाला। वो जिस दिन नहीं डलता है ना, तो उस दिन दिमाग ख़राब वैसे हो जाता है, क्योंकि जब रात होने लगती है ना, फिर उस टाइम नहीं डाला जाता है। फिर देखा तो डब्बे में बिस्किट भी कम थे, फिर डब्बे में बिस्किट डाले, साथ ही किसी को रस चाहिए, किसी को बिस्किट चाहिए, तो फिर दोनों चीज़ें इसमें डब्बे में डाल दिए और ये लेके मैं चली जाऊँगी।
तो इस तरह से ही मेरा सुबह से शाम, शाम से रात ऐसी ही चलती रहती है बातचीत करते हुए। बच्चे दोनों सो रहे हैं, अभी सो के उठे ही नहीं है। तो चलिए अभी आपको दिखाते गर्मा गर्म चाय। तो ये देखिए चाय हो गई है रेडी गर्मा गर्म, तो आप लोग भी आ जाइए और पी लीजिए गर्मा गर्म चाय। साथ ही चाय पीने के बाद यहाँ पे साग बनने के लिए रख दिया है, मतलब बॉईल होने के लिए रख दिया है। और काफ़ी सारा साग है, तो ये थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट होके नीचे तक जाता रहेगा, फिर इसको वापस से इसमें मैं ये साग डालती रहूँगी। साग बॉईल हो गया था, मम्मी दोनों बच्चों को लेके चली गई नीचे। तो मैंने सोचा कि जितने भी कपड़े हैं तब तक मैं प्रेस कर लेती हूँ, मतलब गई नहीं, अभी जाने वाली है 5-7 मिनट में रेडी हो रही है, मतलब वो नीचे जाने के लिए। तो बच्चे सो के उठे, उनको हॉट चॉकलेट पिलाया। 6:30 बजे उठा देविक, बड़ी मुश्किल से उठाया उसको। बस उसके बाद मैं यहाँ प्रेस करने बैठ गई हूँ, और प्रेस के कपड़े भी हो रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है, 3-4 तो मेरे सूट ही हैं, बच्चों के हैं कुछ, लेकिन हाँ ये है कि आधा घंटा मुश्किल से लगेगा, आधे घंटे में हो जाएंगे पूरे। अगर मैंने आज भी नहीं करती तो एक तो अलमारी भरने लगती है, दूसरा फिर मतलब वो और ज़्यादा हो जाते हैं। ये वाला सूट जिस दिन भी पहनती हूँ तो काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब इसकी फिटिंग वगैरह मम्मी ने बहुत अच्छी ला रखी है और देखने में भी अच्छा लगता है। मम्मी तो मुझे कई बार बोलती रहती है कि इसके नीचे ब्लैक प्लाजो पहनेगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैंने कहा नहीं, मुझे प्लाजो से ज़्यादा ना लेगिंग्स ही पसंद है, तो फिर मैं वही पहनती हूँ। तो बस प्रेस करने के बाद मैं किचन में आ गई हूँ, और यहाँ पे ब्लेंडर से साग को मैं अपने चला लूँगी। साथ ही वही फ़ोन में गाने चला के रखती हूँ मैं, गाने चलाते हुए थोड़ा बेटर लगता है। और मेरी आँख पे लग गया है साग का छींटा, क्योंकि साग ना ऐसा होता है कि एक दूसरे छींटे पड़ते हैं, उसके बड़ा ध्यान से करना पड़ता है इसका काम। बस जब तक मैंने ये साग चला के बॉईल होने के लिए रख दिया था, सब कर दिया था, मतलब लहसुन प्याज कट कर लिए थे और बर्तन भी हो गए थे। फिर मम्मी भी आ गए थे। उधर वाले पे मुझे मजा आता है, मुझे तो इधर वाले पे मजा आता है, काम भी मजे से होते हैं, बिना मजे के काम भी होते हैं। तो बस मैं यहाँ पे साग छोंकने लगी हूँ। शायद मैंने पहले बॉईल होने के लिए रखा था, लेकिन छोंका नहीं था, सब सामान करके रख रखा था। और मम्मी ने यहाँ पे चावल का आटा लगा दिया है। चावल का आटा जो होता है, मतलब उसकी रोटी बनेगी। मक्की की भी बनाते हैं, लेकिन आज हम चावल के आटे की बनाएंगे। जब फिर साग बचेगा फिर हम मक्की की बनाएंगे, वैसे हम लोगों का काम होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे साग की तैयारियाँ पूरा ज़ोर शोर से चल रही है। साग का काम ऐसा होता है ना कि पूरा दिन निकल जाएगा तो जाके तुम्हें एक टाइम पे साग खाने को मिलेगा, क्योंकि उसको दिन में साफ़ करना, फिर उसको चलाना, बनाना, छोंकना, तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है। वैसे काफ़ी सारे लोग तो ऐसे भी खाते हैं कि फ़र्स्ट टाइम, मतलब पहली बार में जब बनता है तो सिर्फ पका के और तब उसको ऐसे ही खाते हैं, घी डाल के या मक्खन डाल के। लेकिन यहाँ पे मतलब मेरे ससुराल में तो लहसुन मेथी का तड़का लगाते हैं और लहसुन प्याज में छोंकते हैं। और यहाँ पे मम्मी के साथ में पूरा मेरा हंसी मजाक चालू है, पूरा चल रहा है, क्योंकि इस टाइम पे लेट भी हो गया है ना, 8:30 हो गए हैं। तो मम्मी मुझे कह रही कि मुझे होपलेस तो कर मत, ऐसे मैं फिर बैठ जाऊँगी जाके, मेरे से कुछ नहीं होगा फिर। मैंने कहा नहीं नहीं आप कर लोगे, क्योंकि चावल के आटे की रोटी मुझसे नहीं बन पाती है, वो मम्मी ही बनाती है। मैं बना तो लेती हूँ पर मेरे से टूटती रहती है, मम्मी फास्ट फास्ट बना लेती हैं और छोटी छोटी बनती है मुझसे, तो मम्मी बड़ी बड़ी बनाती है अच्छी अच्छी रोटी, वो मैं दिखाऊंगी आप लोगों को आगे। तो बस यहाँ पे मम्मी से पूछ रही हूँ थोड़ा सा साग में और नमक डाल लूँ क्या, तो मम्मी बोल रही कि नहीं ठीक ही है। मैंने कहा नहीं, थोड़ा सा और डाल देते हैं, साग में चटपटा सा होता है ना, और ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं बोल रही आप चाट के देख के बताओ। तो मम्मी उसी चीज़ पे हंस रही थी यहाँ पे कि मुझे नई नई चीज़ बताती रहेगी, तेरी वीडियो में देखेंगे लोग, बोलेंगे कि कैसे खा चाट रही है, तो मतलब कुछ भी कैमरा लगा के रख रखा है, तो इसलिए फिर मम्मी बस प्लेट धो के रख रही है, वो जो प्लेट इसके ऊपर थी। तो इस तरह से हमारे सारे काम हो रहे हैं। और ऐसा नहीं है, कभी कभी होता है ना कि अच्छा भी लगता है जब सब मिल के साथ में लगे रहते हैं, और कभी कभी मेरा ऐसा होता है कि मुझे अकेले ही काम करके थोड़ा बेटर फील होता है, तो पता नहीं चलता है कि कब क्या अच्छा लगता है। मम्मी बोली उधर वाली गैस पे कर ले, इधर मैं रोटी सेकना शुरू कर देती हूँ। नहीं नहीं उधर नहीं, इधर ही करेंगे। और मम्मी को बैक में हो रहा है इस टाइम पे पेन, और मम्मी अभी बेल्ट पहन के तब रोटी बनाएगी।
हो जाता है कभी कभी, जैसे कि परसों उनके पैर में हो रहा था, 2 दिन से मेरे खुद के पैर में हो रहा है। तो ये देखिए साग को छोंक दिया है बढ़िया से एकदम, मतलब सच में बहुत अच्छा लग रहा था देखने में, और खाने में भी टेस्टी बना होगा जब देखने में अच्छा लग रहा है। कुछ लोग थोड़ा पतला भी बनाते हैं, पर मैं थोड़ा सा गाढ़ा रखती हूँ, बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखती हूँ। तो चलिए डैडी की प्लेट दिखाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे डैडी की प्लेट रेडी है। उनके साग में भी मैंने खूब सारा घी डाल दिया है, चावल के आटे की गर्मा गर्म रोटी, साथ में मूली, और अगर दोपहर का टाइम हो तो एक गिलास छाछ हो जाए, बस फिर तो मज़ा ही मज़ा आ जाएगा खाना खाने में। आज भी वो भी कर दी, फिर भी थोड़ा सा एक वाला है। छोटी छोटी बाइक लगा के खाएगा। नहीं कहते खा कर देखो नहीं अगर अच्छी लगी तो बना देंगे, वही क्या करेंगे। एक का तो रखा भी है मम्मी। रखा हाँ। अगर तुझे अच्छी नहीं लगी तो, और ये तो ऐसे भी, अब तो इसमें थोड़ा सा ही है वो वाला। तो यहाँ पे जबरदस्ती ख्वाहिश को चावल के आटे की रोटी और साथ में साग खिलाया जा रहा है, और उस पर ही हंसी भी आ रही है मुझे बहुत ज़्यादा। मम्मी के साथ मजाक कर रही हूँ मैं, ये ख्वाहिश को जबरदस्ती साग खिला रहे हैं हम लोग। वो बोल रही है कि नहीं, लेकिन ऐसा नहीं, हमने उसको बोला है कि अच्छा लगेगा तो ही खाना, वरना कुछ और बना देंगे तेरे लिए। और दैविक भी ऐसे ही, दैविक को भी नहीं खाना है, सिर्फ स्वस्तिक थोड़ा खा लेता है कि हाँ मेरे लिए बना दो मैं खा लेता हूँ। तो वैसे ही हम यहाँ पे हंस रहे हैं। अभी कुछ तो टीवी में चला रखा है, तो मैं वो देखने चली गई थी वहाँ पे कि क्या चला हुआ है। तो अभी मैं अपना खाना लेके आई हूँ, मस्त गर्मा गर्म जो है साग, और साथ में चावल के आटे की रोटी, मूली। तो बढ़िया सा खाना। अब जो है एक ही खानी है मुझे रोटी, बट साग मतलब खाली नहीं खा सकते, तो इसलिए लेके आई हूँ, और वो भी मम्मी के हाथ की गर्मा गर्म रोटी। तो चलिए खा के फिर आप लोगों से मिलते हैं। साग खाने में मजा आता है मजा, क्योंकि इसके अंदर सारे ग्रीन वेजिटेबल मिले होते हैं, जैसे कि आई धनिया। धनिया नहीं होता बेटा, पालक होता है, बथुआ फॉर होता है, एग्जाम्पल स्पेनिच, सरसों होता है, सरसों, मेथी, देन कोरिएंडर। कोरिएंडर नहीं होता है, मेथी को कोरिएंडर ही बोलते हैं। मेथी को कोरिएंडर नहीं बोलते हैं। चलिए फिर अभी थोड़ी देर में मिलते हैं। तो चलिए अभी हम वीडियो का एंड करने बैठे हैं, सामने से बाय करेंगे आप लोगों को, तीनों मिलके करेंगे। तो चलिए फिर इस वीडियो का अब हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। क्या हो रहा है ये सत्याविक, मैं पिटाई करूंगी अब। मेरे को मंडे जिम्नास्टिक में ये चीज सिखाई थी सीधे। तो चलिए फिर हम सामने से वीडियो का एंड करने बैठे थे, दोनों के दोनों सुनते ही नहीं है बिल्कुल भी, अपना अपना शुरू हो जाता है। चलिए फिर 12 बजने वाले हैं, मुझे नींद आ रहा है बहुत। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। बाय बाय।